गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 10 कदम्ब का पेड़ पढ़ेंगे। कदम्ब के पेड़ में एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और वो इस कविता के माध्यम से एक बालक के भावों के बारे में बताते हैं। वो बताती हैं कि इस कविता में एक जो छोटा सा बालक है वो कृष्ण बनकर यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब का पेड़ है उस पर चढ़कर कौतूहल करने की कल्पना का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। मतलब वो बालक सोचता है कि यमुना नदी के तट पर कदम्ब के पेड़ पर मैं चढ़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने श्री कृष्ण भगवान के समान उनके समान ही कौतूहल करूं। और इस कविता में बालक के चुहल के साथ माँ का वात्सल्य प्रेम भी छलक पड़ा है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। शब्दार्थ। यमुना तीरे का अर्थ होता है यमुना नदी के तट पर या किनारे पर। तट क्या होता है? तट मीन्स किनारा होता है। तो यमुना तीरे का अर्थ होगा यमुना नदी के तट पर या यमुना नदी के किनारे पर। विकल। विकल का अर्थ होता है व्याकुल या छटपट, है ना, व्याकुल होना, परेशान होना। आंखें मीचे यानी आंखें बंद किए हुए। आंखें मीचे मतलब आंखें बंद किए हुए। अंचल का अर्थ होता है आंचल। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि एक छोटा सा बालक है। ये देखिए, ये एक छोटा सा बालक है ना, और नीचे उसकी माँ खड़ी हुई है और छोटा सा बालक पेड़ के ऊपर बैठा है बांसुरी लिए हुए। तो उसकी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं और कहती हैं कि ये छोटा सा बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर ये जो कदम्ब का पेड़ है यदि ये यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यदि ये यमुना नदी के तट पर होता या यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी इस पर जाकर बैठता और इसके ऊपर बैठकर मैं कन्हैया बन जाता धीरे धीरे। और अम्मा, यदि तुम मुझे बांसुरी ले देती, 2 पैसे की बांसुरी ले देती,
तो मैं भी किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम्ब की डाली, और ये कदम्ब की डाली नीचे हो जाती तो मैं उस पर चढ़कर बैठता और कन्हैया बनता और बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अर्थात इन पंक्तियों में कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री जी बता रही हैं कि बालक कहता है कि मैं तुमसे ना बताता, धीरे से मैं वो नीची डाली को खींचकर उसके ऊपर चढ़ जाता चुपके चुपके, तुमको पता भी नहीं चलता, और मैं उस नीची डाली से ऊंचाई पर चढ़ जाता पेड़ में, और वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, और फिर उसी ऊंचाई पर चढ़कर जहाँ मैं बैठ जाता वहाँ से बैठ के बड़ा खुश होके बड़े आनंद के साथ मैं अपनी बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, और मैं बंसी से क्या बजाता, ऐसा स्वर निकालता अम्मा अम्मा, और उस स्वर से मैं तुमको बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती हैं। इसमें वो कह रहा है कि जब मैं बंसी से अम्मा अम्मा का स्वर निकालता तो माँ तुम जहाँ भी होती तुम वो सुनकर इतनी खुश हो जाती कि तुम मुझको देखने अपना सारा काम, तुम जो भी काम में लगी हुई हो, तुम अपने उस सारे काम को छोड़कर तुम बाहर आ जाती, और जब मैं तुमको देख लेता कि तुम मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर तुम बाहर आ रही हो तो मैं बांसुरी रखकर चुप हो जाता, बांसुरी धीरे से रख लेता और चुप हो जाता, और मैं पत्तों में छिप जाता, और फिर पत्तों में छिपकर धीरे धीरे फिर से धीरे से अपनी बांसुरी बजाता। और गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, और फिर माँ तुम गुस्सा होती, जब मैं तुम्हें नहीं दिखता तो तुम गुस्सा होती और फिर तुम मुझे डांटती और डांट डांट के कहती कि चलो नीचे आ जाओ। पर जब मैं तुम्हारी डांट सुनकर भी नीचे नहीं उतरता तो फिर तुम हंस के मुस्कुरा के कहती, जब तुम गुस्सा होकर डांटोगी तो मैं नीचे नहीं आऊँगा, फिर तुम हंसकर मुस्कुरा कर बोलोगी कि मुन्ने राजा नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और जब तुम ऐसा बोलोगी तब मैं हंसकर क्या करता, मैं और ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और छिप जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। मतलब मैं धीरे से तुमको एक बार माँ बोल दिया करता और फिर पत्तों में ही और ऊंचाई पर जाकर ऊपर की टहनी पर वहीं कहीं छिप जाता, पत्तों के पीछे। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, मतलब जब तुम मुझे बहुत बार बुलाती रहोगी और जब मैं उतर कर नहीं आऊँगा नीचे तुम्हारे पास, तो तब तुम माँ तुम्हारा हृदय बहुत विकल हो जाता। ये हमने शब्दार्थ में पढ़ा है ना, विकल हो जाता अर्थात परेशान हो जाता, व्याकुल हो जाता तुम्हारा मन। जब तुम्हारे कई बार बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं आता तो तुम्हारा हृदय बहुत व्याकुल हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। अर्थात जब तुम्हारे बुलाने पर भी मैं ना आता, तुम्हारा हृदय बहुत व्याकुल हो जाता, तब तुम अपना आंचल पसार कर बैठ जाती, अम्मा वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती, अपना आंचल पसार लेती और ईश्वर से, भगवान जी से कुछ विनती करती। अपनी आंखें बंद करके तुम भगवान से विनती करती और तुम्हें ध्यान में लगा देखकर, जब मैं देखता कि अब तुम ध्यान में लगी हो, अपनी आंखें बंद करी हुई हो, तो मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। और जो तुम आंचल फैलाकर ईश्वर से विनती कर रही हो, उनका ध्यान कर रही हो, तो मैं धीरे से आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर तुम घबराकर आँख खोलती, फिर भी खुश हो जाती, और तुम अचानक से एकदम घबराई तो थी, तुम और घबराकर जब आँख खोलती और फिर भी खुश हो जाती, और आँख खोलती, घबराई हुई आँख खोलोगी लेकिन मुझे देखकर खुश हो जाओगी। खुश कब होगी? जब तुम अपने मुन्ना राजा को अपनी गोदी में पाओगी। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। ये ऐसा सब कब होता माँ? इस तरीके से मैं और तुम मिलकर खेलते। कब? जब माँ ये कदम्ब का जो पेड़ है वो यमुना नदी के किनारे होता, तब हम तुम यहाँ पर ऐसे ही खेला करते। बोध और सराहना। मौखिक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है,
बालक कहाँ बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है? कहाँ बैठकर बजाना चाहता है? बालक कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। तो आप लोगों को जहाँ कहाँ लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे कदम्ब के पेड़ पर। बाकी पूरा क्वेश्चन लिखना है कि बालक कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। फुल आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बालक बांसुरी क्यों बजाना चाहता है? बालक श्री कृष्ण बनकर माँ को खुश करने के लिए बांसुरी बजाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, माँ का हृदय कब व्याकुल हो जाएगा? जब बालक ऊपर की टहनी पर पत्तों में छिप जाएगा तब माँ का हृदय व्याकुल हो जाएगा। उसमें एक लाइन आई है ना जिसमें बताया है, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अर्थात जब बालक ऊपर की टहनी पर पत्तों में छिप जाएगा तब माँ का हृदय व्याकुल हो जाएगा। इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है? तो इस कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। लिखित क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ काम छोड़कर क्यों आएगी? बंसी की धुन को सुनकर माँ खुश होगी और काम छोड़कर आएगी। उसमें उसने बताया था ना कि जब मैं माँ की धुन निकालता तो तुम जहाँ भी होती तो अपना सब काम छोड़कर तुम बाहर आती। क्वेश्चन नंबर 2, माँ आंखें खोलते ही क्यों खुश हो जाएगी? जब आंखें खोलते ही माँ पुत्र को गोद में देखेगी तो खुश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में बालक ने क्या क्या कल्पनाएं की हैं? उसने बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, तो कौन कौन सी की हैं वही बताना है। कविता में बालक ने कदम्ब का पेड़ यमुना किनारे होने की, वो कह रहे हैं ना कि माँ यदि ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, और श्री कृष्ण बनने की, फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण बनता और उनके जैसे बांसुरी बजाता और माँ को सताता, माँ को परेशान करता। सताना मतलब कैसे सताना कि जब मैं बुलाता और जब तुम आती तो मैं पत्तों में छिप छिप कर तुमको देखता। अर्थात बालक ने कदम्ब का पेड़ यमुना किनारे होने पर श्री कृष्ण बनने की, बांसुरी बजाने की और माँ को सताने संबंधी कल्पनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक ने कदम्ब के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है? तो कदम्ब के पेड़ पर बैठने की बात क्यों की थी? क्योंकि वो श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर बैठते थे और वो श्री कृष्ण जैसे ही बनना चाहते हैं कि उन्हीं के जैसे बैठ जाते, उन्हीं के जैसे बांसुरी बजाते, मतलब उन्हीं के जैसे बनने के लिए बालक ने कदम्ब के पेड़ पर बैठने की बात की है। किसके जैसे? श्री कृष्ण जी के जैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पंक्ति दी है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। पंक्ति है, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि माँ तुम्हारा हृदय मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाता। विकल होना अर्थात बेचैन होना, व्याकुल होना। क्वेश्चन 3, नीचे दी गई पंक्तियों में कविता से भिन्न शब्दों को हटाकर कविता के शब्द दो। मतलब नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और उनमें कुछ शब्द अपने मन से लगा दिए हैं। तो हमने कविता पढ़ी है तो हमको पता है कहाँ पर कौन से शब्द आ रहे हैं, तो हमको वो जो अलग शब्द हैं उनको हटाकर उनकी जगह पे कविता के सही शब्द लिखना है। तो देखिए मैंने पेंसिल से अंडरलाइन की है, बाजू में लिखा है आपको कविता की लाइन फिर से लिखना है। जैसे फर्स्ट लाइन है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तट पर। तो यहाँ पर जमुना तट नहीं आया, कविता में आया है कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यमुना तीरे।
इसके बाद नेक्स्ट है, उसमें लिखा है मैं भी इस पर बैठ कान्हा बनता धीरे धीरे। तो कान्हा ने कहा, उनने कविता में क्या लाइन आई है, कान्हा की जगह पर आया है कन्हैया। मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। थर्ड लाइन है इस नीची डाली से माँ ऊंचे पर चढ़ जाता। तो यहाँ पर जो इस आया है कविता की लाइन में, इस नहीं है, उस नीची डाली से माँ ऊंचे पर चढ़ जाता। फोर्थ में जो लाइन है वो लिखी है कि तब अम्मा माँ का हृदय तुम्हारा अति व्याकुल हो जाता। तो इस लाइन में देखिए 3 शब्द ऐसे हैं जो अलग आए हैं। तब अम्मा नहीं है, यहाँ पर माँ है। तब माँ का हृदय तुम्हारा, अति की जगह बहुत है और व्याकुल की जगह विकल है। तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। नेक्स्ट में तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। तो आंचल की जगह है अंचल। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन दी है अम्मा अम्मा कह बंसी की आवाज में तुम्हें बुलाता। तो की आवाज की जगह पर आएगा के स्वर। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। MCQs बहुविकल्पी प्रश्न। सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कदम्ब का पेड़ कहाँ पर होने की कल्पना की है? गंगा नदी के किनारे, यमुना के किनारे या तालाब के किनारे? तो कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होने की कल्पना की गई है। नेक्स्ट, बालक माँ कहकर कहाँ छिप जाता? बालक माँ कहकर पत्तों के पीछे छिप जाता है। इसमें पूछा टहनी या पेड़, तो टहनी और पेड़ नहीं है। बालक माँ कहकर पत्तों के पीछे छिप जाता। माँ गुस्सा होकर क्या कहेगी? दूध मलाई दूंगी, नीचे आ जा या मुन्ने राजा? माँ गुस्सा होकर कहेगी नीचे आ जा। उसमें लाइन में था ना कि जब तुम गुस्सा होगी तो बोलोगी नीचे आ जाओ, और फिर बाद में खुश होकर बोलोगी कि नीचे आ जाओ तो तुम्हें मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। लेकिन गुस्सा होने पर क्या बोलेगी? डांटेगी और कहेगी नीचे आ जाओ। कविता में से इन शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखना है। समान तुक वाले मतलब जिनको जब हम बोलेंगे तो वो बोलने में, सुनने में हमको बहुत कुछ समान लगेंगे, वो समान तुक वाले होते हैं। जैसे पहला है धीरे। धीरे अर्थात तीरे भी हम बोल सकते हैं, समान तुक जैसा लगेगा। वाली, वाली, डाली, ये समान तुक लग रहे हैं ना, वाली का डाली। जाता, आता। आजा, आजा का हम राजा भी लिख सकते हैं, राजा। कहीं, वहीं। नीचे, मीचे। जाती, पाती। बजाता, बुलाता। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से चुनना है। समानार्थी मतलब जिनका अर्थ समान हो। जैसे जमुना तो यमुना। वृक्ष, वृक्ष का क्या होगा? पेड़। दिल, दिल हृदय। बेचैन, बेचैन का विकल। माँ, माँ का अम्मा। टहनी, टहनी अर्थात डाली। और क्रोध, क्रोध का क्या होगा? क्रोध अर्थात गुस्सा। कृष्ण, कृष्ण का कन्हैया। बंसी, बंसी का बांसुरी। प्रार्थना, प्रार्थना अर्थात विनती।